बहुत अच्छे से कोशिश करिए और एक भी कोई शब्दों को मत बोलिएगा पहले, क्योंकि मैंने जितने शब्द लिए हैं बहुत ही अच्छे वाले शब्द लिए हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं एक दो शब्द ऐसा है जो रिपीट हो गया है। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं। 90 के आसपास आज शब्द रहने वाले हैं, 90 से 100 तो नहीं होंगे, 90 के आसपास ही रहेंगे। तो यहां देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको यहां अशुद्ध नहीं दिया। अशुद्ध आप देखेंगे कंफ्यूजन होगा, या मैंने शुद्ध अशुद्ध दोनों देता तो अशुद्ध है, अशुद्ध तो दूसरे किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये अशुद्ध को तो आप जैसे चाहें वैसे लिख लें, जितने गलत तरीके से चाहें वैसे उतने तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन शुद्ध लिखने का केवल एक ही तरीका है, तो आप क्यों ना शुद्ध समझें। तो देखिए अन्वेषण जो लिखा हुआ है, देखिए अन्वेषण जब भी कभी आपको गलत लिखा मिलेगा, अंक की बिंदी हो सकती है, वा की जगह बा हो सकता है, शा की जगह सा हो सकता है, ऐसे गलत हो सकता है, लेकिन अन्वेषण सही कैसे लिखा जाना है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आना चाहिए आपको। चलिए अब देखिए जाह्नवी जो शब्द यहां पर लिखा हुआ है, जाह्नवी जो लिखा हुआ है, इस जाह्नवी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे तो देखिए इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे दिखाई दे रहा होगा। देखिए हा के अंदर भी ना हम यहां पर बना सकते हैं, तो इसका मतलब भी यही माना जाएगा कि ना यहां पर पूरा है और हा कैसा है, आधा है, जैसा कि मैंने शुद्ध में आपको बताया था, सिद्ध में, प्रसिद्ध में, ऐसे कुछ शब्दों को मैंने आपको बताया था उस तरीके से। तो देखिए जाह्नवी ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए श्रृंगार, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ना फॉन्ट का इश्यू है यहां पर। श्रृंगार ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन जब आपको मिलेगा तो इस तरह से मिलेगा आपको श्रृंगार। जो लोग गलती करते हैं वो क्या कर देते हैं, वो ये करते हैं श्रृंगार को इस तरह से लिख देते हैं, या तो ऐसे लिख देते हैं और या फिर इसमें भी एक रा और बना देते हैं, तो ऋण वाला जो रा है वो इस तरह से बना देते हैं। लेकिन श्रृंगार जो बिल्कुल शुद्ध है वो ये वाला श्रृंगार है। ठीक है ना, ये वाला जो श्रृंगार है वो बिल्कुल शुद्ध है, और ये भी सही लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो श्रा जो होता है ना, जो संयुक्त व्यंजन है आपका श्रा, ये कैसे बनता है, शा और रा के मेल से ही तो बनता है, शा और रा के मेल से। और यहां पर देखिए क्या है, यहां पर क्या है, शा आधा होगा और रा पूरा माना जाएगा। यही तो बताया मैंने आपके लिए, शा कैसा होगा, आधा माना जाएगा इसमें, और रा पूरा, जो नीचे लटका रहता है वो वाला हमेशा पूरा माना जाता है। तो इसी तरह से ये देखिए शा और रा। ठीक है, तो ये श्रृंगार, ये दोनों ही ठीक लिखा हुआ है, और जो शा होता है वो श्रा जो होता है वो शा और रा के मेल से बनता है। अभी बताइए, बात क्लियर है? तो आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखिए यहां पर मैंने दो शब्दों को लिखा हुआ है, मृत्युंजय। मृत्युंजय मैंने यहां पर लिखा हुआ है, और जो मृत्युंजय लिखा है इसमें इसमें देखिए वा शामिल है, मृत्युंजय ये लिखा हुआ है। ठीक है, मृत्युंजय, ठीक है, ये मृत्युंजय लिखा हुआ है। तो यहां पर ये दोनों के दोनों ही प्रचलित भी हैं, सही भी हैं, दोनों को ही सही माना जाता है। लेकिन फिर भी अगर कहीं दोनों आपके सामने आ जाए तो आप इस वाले को सही करिए, दोनों अगर सामने आ जाए तो इसको सही करिए, ये ज्यादा शुद्ध हो जाएगा। जबकि हिंदी की दृष्टि से ये ठीक है, संस्कृत की दृष्टि से ये वाला ठीक है। तो ये दोनों ही अपने आप में ठीक है। अगर कहीं पर ये सेकंड वाला नहीं होता है, केवल फर्स्ट वाला दे रखा है, तो ये एकदम ठीक है, कोई इसमें कमी नहीं है, दोनों के दोनों मृत्युंजय बिल्कुल ठीक है। बस ध्यान रखना आधा ना नहीं आना चाहिए, आधे ना वाला अगर कहीं पर आ जाता है तो समझ लो वो गलत होगा। ठीक है ना, बॉडी, ये बॉडी बनाएगा कौन है, हैरी है, कौन है? अच्छा हाँ बिल्कुल बनवाई जाएगी। अब सुमित सर एक जिम खोलने वाले हैं, ठीक है, एक जिम खोलने वाले हैं सुमित सर, वहाँ सभी लोगों की बॉडी बनवाई जाएगी, और मेरे जैसे लोगों का पेट कम कराया जाएगा। जिन लोगों का पेट एक्स्ट्रा हो गया है या जिन ओवरवेट हैं तो उन लोगों का वेट कम कराया जाएगा। अब देखिए अस्पृश्यता, यहां जो शब्द लिखा हुआ है अस्पृश्यता, दो तरह की मिस्टेक हो सकती हैं। एक तो ये सा यहां पर कोई दूसरा दे देगा, ये दंत सा है, वहां पर ये तालब्य सा दे सकता है, या इस वाले सा को ये पूरा कर सकता है, इस वाले रा को ये प्रकार वाला रा यहां पर लिख सकता है इस तरीके से। लेकिन बिल्कुल जो शुद्ध है वो अस्पृश्यता, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, ये जो क्लास है, वैसे मैं काफी स्लो यहां पर इन शब्दों को बता रहा हूं, इतना स्लो मैं आगे तक नहीं बता पाऊंगा, मुझे थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। तो अस्पृश्यता मतलब ये जितने शब्द हैं लास्ट में, यहां तक जो वीडियो निकल चुका है अब तक, इसके बाद लगभग ये हम 40 मिनट के बाद हमने इसको स्टार्ट किया है। ये आगे का जो वीडियो है ये आप एक बार दोबारा से देख लेना, या
आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे ही मैंने अभी अगले जब स्लाइड लेके आऊंगा तो एक बार आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप बाद में ले लीजिएगा। तो अस्पृश्यता यहां पर ये बिल्कुल ठीक लिखा है। ये देखिए स्वसुर, स्वसुर लिखा हुआ है जो कि इस तरह से लिखा है। ये फॉन्ट का इश्यू है लेकिन है दोनों ठीक। ये वाला स्वसुर भी ठीक है, ये भी एक ही बात है, ये एक ही बात है। स्वसुर यहां पर ये लिखा हुआ है। देखिए शताब्दी लिखते समय दो तरह की चेंज, एक मिस्टेक हो सकती है, केवल यहां पर ये छोटी ई की मात्रा दे सकता है। अच्छा दोनों जगह शताब्दी आ गया है, कोई बात नहीं। तो देखिए छोटी ई की मात्रा दे सकता है, वो गलत होगा। बड़ी ई की मात्रा वाला शताब्दी बिल्कुल सही होता है, ठीक है ना। अगला इसके बाद है परिणति। देखिए परिणति जो होता है ना, परिणति कई जगह अड़ा पे छोटी की मात्रा लिखी हुई मिल जाती है, वो गलत होता है, आपको ध्यान रखना है। परिणति, परिणति शब्द होगा मतलब आप उसका जो उच्चारण है वही आप परिणति करना शुरू कर दीजिए। जब भी आपको कहीं नाम आता है तो आप जैसे परिणति चोपड़ा है तो आप बोलते हैं परिणति चोपड़ा, कुछ अजीब सा बोलते रहते हैं। कई लोगों से मैं अलग अलग तरीके से सुनता हूं, तो परिणति चोपड़ा आप बोलना शुरू कर दीजिए। परिणति चोपड़ा बोलेंगे तो आपको याद रहेगा, अच्छा हाँ ये शुद्ध होता है। तो आप शुद्ध चीज़ों को शुद्ध तरीके से, जब आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, चीज़ों का प्रोनाउंसिएशन आप सही करेंगे, जब आप पढ़ रहे होंगे, आप अगर अच्छे पाठक हैं तो अच्छे लेखक भी हो जाएंगे, सीधा सा मेरा मतलब है, ठीक है ना। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो अच्छा लिख भी सकते हैं। अब देखिए अंतर्धान यहां लिखा हुआ है। अंतर्ध्यान को कई तरीके से लिखा जाता है, कई बार अंतः ध्यान लिख दिया जाता है, कई बार अंतर ध्यान लिख दिया जाता है या बना दिया जाता है, लेकिन अंतः ध्यान जो है वो बिल्कुल यहां पर सही है, ये बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है ना। अंतर्धान जो लिखा हुआ है, अंतर्धान जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। अब देखिए ये जो शब्द आपके सामने आया कवयित्री, मिस्टेक कहां पर करते हैं लोग, करते हैं कवयित्री इस तरह से लिख देते हैं, या फिर कवयित्री इस तरह से भी लिख देते हैं, या फिर गलत लिखने के लिए तो कवित्री ऐसा भी लिखा जा सकता है। लेकिन सही लिखने का केवल एक ही तरीका है, सही लिखने का केवल एक ही तरीका है और वो है कवयित्री। कवयित्री नहीं, कवयित्री नहीं, कवयित्री, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ठीक से करिए तो बात समझ में आ जाएगी, कवयित्री। अब देखिए ज्योत्सना जो शब्द यहां पर लिखा हुआ है, ज्योत्सना में आपको ध्यान रखना है बीच में आधा ता और सा दोनों ही आधे आते हैं, बस इस बात को याद रख लीजिए। सन्यासी शब्द लिखने में क्या होता है, लोग कई बार इस तरह से, जो गलत देगा वो ऐसे देगा, सन्यासी, ठीक है, ऐसे देगा। लेकिन आप खुद इसका जरा पढ़िए इसको, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये क्या पढ़ेंगे आप, सन्यासी, आप इसको पढ़ेंगे सन्यासी, जबकि है क्या, सन्यासी सही शब्द होता है। तो सन्यासी अगर पढ़ेंगे तो अंकी बिंदी और आधा ना, इन दोनों की आवाज आपको नजर आएगी, ठीक है ना, समझ में आ जाएगी, पहचान पाएंगे आप। अंत्याक्षरी, इसको कई लोग अंताक्षरी लिख देते हैं। मैं ऑफलाइन क्लास में कई बार बच्चों से मैंने लिखवाया, नए नए बच्चे होते हैं, नहीं पता होता, उन्हें लगता है ये तो बड़ी सिंपल बात है, तो अंताक्षरी लिख देते हैं, क्योंकि जनरली हम अंताक्षरी बोलते रहते हैं। जो बच्चे होते हैं नहीं, जिसको पता है वो गलत तो कुछ भी बोलेगा, ठीक है, लेकिन पता है तभी आप सही कर पाएंगे। तो ये अंत्याक्षरी भी उसी तरह का शब्द है जो आप बिना जानकारी के सही नहीं कर सकते। तो अंत्याक्षरी ये हो गया। अब देखिए तेज में, इसको जब भी अशुद्ध लिख के देगा तो वो तेज में लिख के देगा, तेजो में नहीं देगा, ठीक है, तेज में लिख के देगा, तेजो में नहीं देगा, जबकि ये विसर्ग संधि है, तेजहा प्लस में बराबर तेजो में, ठीक है ना, विसर्ग संधि है तेजो में। ये देखिए अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति में मिस्टेक जो होती है कि हमें यही वाला गलत लगता है। क्लास तो अभी चलेगी, मुझे लगता है 20 मिनट बड़े आराम से लग जाएंगे, 20 मिनट लग जाएंगे बहुत आराम से। तो देखिए जरा, अतिशयोक्ति में हम लोग को क्या लगता है कि यही गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, जबकि ये सही लिखा हुआ है। सही कौन सा लगता है, जो आधा सा यहां पर बना रहता है ना, वो ठीक लगता है। जबकि अतिशयोक्ति आपको याद रखना चाहिए, अतिशय, अतिशय का मतलब होता है बड़ा चढ़ा करके कहना, और बड़ा चढ़ाकर कहना नहीं, बड़ा चढ़ाकर, और उक्ति लगा देने के बाद ये बन जाता है बड़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। तो किसी बात का अतिशय, अतिशय का मतलब एक्स्ट्रा, फालतू, बोल बड़ा चढ़ाकर, ठीक है, उक्ति इसमें हमने जोड़ दिया, तो अतिशय में तो कोई चेंज आता ही नहीं है। तो अतिशय बिल्कुल सही है, अतिशय में उक्ति जोड़ करके गुण संधि बना करके अतिशयोक्ति हम बना देते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए अधिशासी बनाने में मिस्टेक क्या करते हैं लोग, लास्ट में ये वाला शाह बना देते हैं, और हमने अगर बार बार गलत चीज़ों को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो फिर हमें नज़र आता है अच्छा ये ठीक होगा, ये जो षटकोण वाला सा होता है ये शायद सही होगा, ऐसा नज़र आता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे कल क्लास, शेर सिंह पूछ रहे हैं कल सर कितने बजे तक क्लास चलेगी। परेशान क्यों हो यार, क्लास तो अभी 20 मिनट और दे दीजिए मुझे टाइम, जिससे मैं पूरी बात ख़त्म कर सकूं, क्योंकि इस टॉपिक को बीच में कहाँ छोड़ूंगा मैं।
खत्म ही कर रहा हूं आज। अन्योन्याश्रित, देखिए कितना बढ़िया है, अन्य आश्रित, ठीक है। अन्योन्याश्रित जो शब्द है यहां पर, अन्योन्याश्रित का मतलब होता है जो अन्य ही अन्य पर आश्रित हो, ठीक है, वो अन्योन्याश्रित होता है। अपराह्न में सेम वही कंडीशन है जो जाह्नवी में थी, अपराह्न में सेम वही कंडीशन है जो जाह्नवी में थी। हा के अंदर भी ना बना सकते हैं, आधा हा लिख करके पूरा ना भी लिख सकते हैं। उज्जवल मैं आपको समझा चुका हूं। छिद्रान्वेषी में ध्यान रखना, ये वाला शाह बनता है, तालब्य शाह नहीं बनता, मूर्धन्य शाह बनता है। मंत्रिमंडल में जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है, लोग क्या करते हैं, इसमें बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, बड़ी की मात्रा लगा देते हैं या अंक की बिंदी को यहां लगा देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बड़ी की मात्रा नहीं लगानी, छोटी की मात्रा लगानी है। मंत्रिमंडल ये वाला बिल्कुल शुद्ध माना जाएगा। अब देखिए पुनरुत्थान जो होता है, पुनरुत्थान, कई बार लोग पुनरुत्थान लिख देते हैं इसको गलत तरीके से, लेकिन ये पुनः प्लस उत्थान से बना हुआ है। पुनः प्लस उत्थान से, कल ही मैंने विसर्ग संधि आपको पढ़ाई थी और उसमें बताया था कि जब भी कोई स्वर मिल जाता है, अनुस्वर अगर पहले दिया है, विसर्ग है, और विसर्ग के बाद अगर कोई स्वर मिल जाता है तो वहां पर जो विसर्ग होता है वो रा में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। तो पुनः में जो रा आएगा वो ऊ वाले, उत्थान वाले ऊ से मिलकर के रू बनाएगा, तो पुनरुत्थान शब्द यहां पर हमें मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। देखिए युधिष्ठिर जो है, युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर में जो लोगों को लगता है गलत है, मतलब सही जो लगता है वो ये लगता है, ऐसा लगता है कि इस तरह का युधिष्ठिर होगा या फिर युद्ध ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। युधिष्ठिर कुछ ऐसा लगता है कि ये धा की जगह कुछ और आएगा, ध्या मतलब आधा धा या धा में दा, इस तरह से आएगा, लेकिन ये युधिष्ठिर बिल्कुल सही लिखा गया है। आप सही को पहचानिए, गलती नहीं होगी, सीधी सी बात है। आगे देखिए ये लिखा हुआ है संश्लिष्ट, यहां ना संश्लिष्ट होना चाहिए था, संश्लिष्ट। मैं इसको दोबारा लिख के बता दूं, यहां संश्लिष्ट, ये संश्लिष्ट लिखा हुआ है। और आगे है सुश्रूषा, सुश्रूषा। मिस्टेक क्या होती है, श्रू जो लिखा हुआ है इस पे ऊ की मात्रा ना समझ के लोगों को लगता है कि ये छोटा ऊ की मात्रा होगी, लेकिन ये सुश्रूषा। कई बार लोगों को ये भी लगता है कि यहां पर जो सुश्रूषा में पहला वाला सा है वो ये बनेगा, ठीक है। तो ये आप मिस्टेक करते हैं, बस इसको आप ध्यान रखिए। जो सही है, शुद्ध है, उसे पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आप देखिए जिजीविषा में भी आपका जो क्या हो, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें यहां पर, उसके बाद में आगे बढ़ता हूं और अगले वाले पेज का पहले ही स्क्रीनशॉट ले लेना, और एक बार चाहे तो बाद में भी ले लेना, जो मैं लिख दिया है उसको भी ले सकते हैं आप। जिजीविषा में भी आपको याद रखना है, षटकोण वाला जो सा है वही शा रहता है, इसमें दंत सा, तालब्य सा नहीं आता, ठीक है। हो गया, ठीक है। चलिए आगे जा रहे हैं क्या, अच्छा टाइम हो गया, आगे देखिए। ठीक है, अभी इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप पहले से, आगे मैं इसे जब समझा दूंगा तो उसके बाद भी आप ले सकते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। देखिए मैं सामने से हट गया हूं, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब देखिए चिन्ह में भी वही कंडीशन है जो जाह्नवी में थी। गंगा मैंने पहले भी आपको कई बार लिख के दिखाया है कि हम गंगा का प्रचलित रूप यही मानते हैं, लेकिन यहां पर अंक की बिंदी की जगह अगर हम का खा गा घा अंगा वाला जो अंग है, अनुस्वर है, अगर इसको लिखें तो ये मतलब 100% शुद्ध हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही स्पेशल शब्द बन जाता है। तो गंगा बिल्कुल सही ऐसे लिखा जाएगा, अंतः कथा ऐसे लिखा जाएगा, अंतर कथा नहीं लिखा जाएगा। देखिए कुंवर को कई लोग गलती से इस तरह से लिख देते हैं, तो देखिए कुंवर यहां पर ये दोनों आप मान सकते हो, दोनों ही ठीक है। इसमें भी ये वाला गलत है, ठीक है। इसमें भी ये समझ लो कि ये वाला आप फर्स्ट नंबर पे रखेंगे, ये वाला आप सेकंड नंबर पे रखेंगे। फर्स्ट नंबर पे ये वाला रहेगा क्या की, तो फर्स्ट नंबर पे आपको ये वाला कुंवर रखना है, सेकंड नंबर पे ये वाला रखना है। अभी देखिए एक और शब्द है यहां पर, देखिए सेकंड वाला जो है ये दोनों ही मतलब ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आपको ये लेना है, अगर ये दोनों आ जाए तो आपको ये ठीक करना है। वैसे ये दोनों ही अपने आप में ठीक है, तो दोनों आएंगे नहीं, इस तरह की ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है ना, ऐसी नहीं होगी।
तो अब देखिए सायकाल, सायकाल को लोग गलती से लिखने में क्या करते हैं, ये जो अंकी बिंदी है वो सा पे बना देते हैं, तो साय कर देते हैं, जबकि सायकाल होता है, यानी कि या के ऊपर ये अंकी बिंदी जो है वो या के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए अच्छा मैं देखूं एक बार, ये लो आगे देखिए सानिध्य। देखिए सानिध्य जो है ये सानिध्य लिखा हुआ है, ये देखिए इस तरह से ये शुद्ध होता है सानिध्य, यानी कि ना यहां पर डबल आता है, जैसे सन्यासी में था ना और अंकी बिंदी, इसी तरह से यहां पर सा और आधा ना फिर पूरा ना इस तरह से आता है। ठीक है ना। ये सानिध्य बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तूफानों से आंखें मिलाओ सैलाबों पर बार करो, तूफानों से आंखें मिलाओ सैलाबों पर बार करो, मल्लाओं का चक्कर छोड़ो तैर के दरिया पार करो। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर तैर के दरिया पार करना है, लेकिन आपकी जो बात है उसमें मल्ला तो हम हो जाते हैं, क्योंकि तैराने का काम हम आपको कर रहे हैं, तो यहाँ ऐसा तो ये बिल्कुल गलत होगा। कोशिश देखिए आप, ये एक ऐसा काम है जिसमें आपको डेफिनेट सलाह लेनी पड़ेगी, लोगों से उनके तजुर्बे लेने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन यही है कि आप यहाँ पर मल्ला आप उन लोगों के लिए कह सकते हो जो 10 लाख रुपए देकर के सेटिंग कराया करते हैं, सफ़ेद को काला कराते हैं, उन लोगों को बोलिए। हाँ, उन्हीं लोगों को बोल रहे हैं तभी अच्छा है, और मुझे लगता है ऐसा ही बोला होगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। देखिए निरोग जो है इसको जनरली लोग निरोग कह देते हैं, अरे वो बिल्कुल निरोग हो गया, निरोग बिल्कुल सही होता है। पूजनीय ये सही है, जबकि लोग इसको इस तरह से लिखते हैं वो गलत लिखते हैं। सच्छास्त्र, अरे बहुत ही बढ़िया शब्द है, मैंने कल ही तो पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था ये। ठीक है, व्यंजन संधि वाले दिन मैंने पढ़ाया था। फटाफट से इसको करते हैं। अरे बस ठीक है, बस भैया ही काफी है, और भैया काफी है, भगवान नहीं भैया ही काफी है, और बस यही प्यार आपका बना रहना चाहिए। देखिए रचयिता, रचयिता जो है लोग यहाँ पर रचयिता लिख देते हैं, कई बार गलती से क्या करते हैं रचयिता लिख देते हैं। रचयिता बिल्कुल यहाँ पर सही है। विश्लेषण ये बिल्कुल ठीक है, और संश्लेषण ये देखिए बिल्कुल ठीक है। और कुआं लिखते समय ध्यान रखना है, कई बार लोग क्या करते हैं यहाँ पर, कई बार लोग ये करते हैं कि अंकी बिंदी को यहां चढ़ा देते हैं, कई बार अंकी बिंदी को यहां पर चढ़ा देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। जो चंद्र बिंदु है ना वो उसको आ के ऊपर चढ़ा देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो आपको जो सही लिखना है वो ये वाला लिखना है, वो आ के ऊपर जो रहेगा वो गलत हो जाएगा। क्लियर है ना सारी चीजें। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा मैं एक गेयर एक्स्ट्रा डाल लेता हूं। ठीक है, एक गेयर एक्स्ट्रा डाल लेता हूं और जल्दी से बता। देखिए गृहिणी में मिस्टेक जो आती है वो क्या आती है, ये गा पे जो रा लगा हुआ है वो इस तरह का लगा देता है, कई बार तो गलत हो जाता है। हा पे मात्रा ही नहीं लगाता छोटी की, तो गलत हो जाता है। शमशान, देखिए शमशान में कई बार ये इस तरह से लिख देता है, तो ये गलत हो जाता है। फिलहाल यहां पर शमशान बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्लेश को कई बार ये कलेश लिख देता है, कलेश लिख देता है। और या फिर ये क्या करता है, देखिए दो तरीके से लिखता है गलत जब लिखेगा, तो या तो कलेश ऐसे लिखेगा, और या फिर ये कलेश को क्लेश भी अगर लिखेगा तो ये इस तरह से लिखेगा, तो ये दोनों ही गलत थे। ये आपका जो है बिल्कुल सही है, आपको यहां पर जो है तालब्य सा लिखना है। इसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सृष्टि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मुझे लगता है सभी बालकों को पता होगा कि सृष्टि ऐसे लिखा जाएगा, इसमें ऋण वाली मात्रा यानी कि रा आएगा। और जब भी कभी आपको सृष्टा लिखना पड़ जाए, सृष्टा जब लिखना पड़ जाए तो ध्यान रखना सा में हम ये वाला रा लगाएंगे। सृष्टा अगर लिखना पड़ जाए, सृष्टा का मतलब क्या होता है, अगर कोई सी बालक को पता है तो फटाफट से बताए, क्योंकि लेकिन गूगल नहीं करना है। नहीं पता है तो नहीं लिख के भेज दीजिए, नहीं पता है तो नहीं पता लिख के भेज दीजिए। अगर सृष्टा नहीं पता है तो सृष्टा बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा। बहुत ही बढ़िया शब्द है, अगर किसी को पता है सृष्टा क्या होता है, गूगल मत करिएगा, नहीं लिख दीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा है। मैंने भीम दो तरह से लिखा देखा है, उसमें कौन सा ठीक है। हाँ, दोनों जो लिखे देखे हैं। भीम तो नॉर्मली जो आप लिख रहे हैं अभी, जो आपने लिखा है ये भी एक्सेप्टेड है, ये भी ठीक है जो आपने अभी लिखा हुआ है। एक बार सृष्टा का जवाब दीजिए। देखिए कुमुदिनी, कुमुदिनी में कई बार क्या होता है मां के ऊपर ये मात्रा ही नहीं लगाता, कुमुदिनी में दा के ऊपर मात्रा नहीं लगाता, इस तरह से लिख देता है। लेकिन कुमुदिनी, तो इन शब्दों को भैया एक एक मात्रा उनकी आवाज के अकॉर्डिंग इनको पढ़ लो, क्योंकि ये सारे के सारे वो शब्द हैं जिन शब्दों से आपको हर हालत में प्रश्न मिलना ही मिलना है, हर हालत में, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हों।
अब देखिए मिष्टान्न यहां पर लिखा हुआ है, देखिए मिष्टान्न जो लिखा हुआ है, मिष्टान्न ये शुद्ध लिखा जाता है मिष्टान्न। और जो मिष्टान्न है ना, ये क्या है, मिष्ट का मतलब मीठा हो गया, मिष्ट का मतलब मीठा हो गया, अन्न मतलब अन्न हो गया। तो मीठा वाला जो अन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मिष्टान्न कहते हैं। ठीक है, तो कई बार आप लोगों ने दुकान पे देखा होगा, कई बार आपने दुकान पे देखा मिष्ठान, मिष्ठान लिखा देखा होगा, अरे बिना वजह ठा लगा दिए, आवश्यकता ही नहीं है, बिना वजह ठा लगा दिए, जानकारी नहीं है ना लोगों को, ठा लगा देते हैं मिष्ठान, और बताइए मिष्ठान वितरण हो रहा है, ऐसा लिख देते हैं, तो बिल्कुल गलत लगा देते हैं यार, कोई जानकारी, बिल्कुल 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 कहना चाहिए निरर्थक, कोई मतलब ही नहीं है, बिना वजह लिख दिया। अरे कभी तो यार हिंदी पढ़ लो यार मुझसे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ही लिखना शुरू करो। ये तो हमें सोचना चाहिए कि हम चीजें गलत लिख रहे हैं। अगर ये गलत ही नहीं लिख रहे होते ना, तो वास्तव में यकीन मानिए आज इस चैप्टर की पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, अगर लोग गलत नहीं लिख रहे होते। इतना गलत लिखते हैं, इतनी तरह की चीजों को एक्सेप्ट कर रखा है हमारे यहाँ, ये समस्या ही समस्या हो गई है। चलिए अब देखिए व्यावहारिक, व्यवहारिक, यहां पर ये आके जो आ की मात्रा है इसका सबसे बड़ा चक्कर होता है, यहां पर भी आ की जगह आधीन हो जाता है, वो सबसे बड़ा चक्कर होता है। अनुसांगिक, आनुसांगिक में अनुसांगिक हो जाता है, वो सबसे बड़ा चक्कर है। ये सारे ठीक लिखे हैं, ये जो लिखे हुए हैं देखिए, न्योछावर में दो मात्रा वाला न्योछावर सही होता है, वर्तन पूरा सही होता है, ना कि ये वाला सही होता है। ठीक है, इस तरह से सही नहीं होता। नरक, नरक, नरक जो है ये दोनों ही नरक ठीक है, दोनों ही नरक ठीक है। हिंदी में ये वाला ठीक है, संस्कृत में ये वाला ठीक है, दोनों ही नरक ठीक है। नरक दोनों ठीक है, लेकिन नरक सही होता नहीं है, स्वर्ग ज्यादा ठीक होता है, नरक सही नहीं होता। लेकिन ये फिलहाल ये हिंदी के हिसाब से, ये संस्कृत के हिसाब से दोनों ही नरक ठीक लिखे हुए हैं। ठीक है, दोनों ही नरक सही लिखे हुए हैं। अच्छा, क्वालिटी जो है वो तो आपको सही मिल पा रही है, क्वालिटी तो सही मिल रही है ना, चलिए उम्मीद है सही मिल रही होगी। मुझे एक बार को लगा था कहीं ऐसा नहीं विजय सर चले गए हैं। अच्छा, एक बार इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटा देता हूं इसको, जल्दी से करिए, फटाफट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। चलिए चलिए अब देखिए आगे, विदुषी, विदुषी शब्द जो है, ये मैंने जो बोला था ना टॉप 100, भैया टॉप 100 तो मैंने लिए थे, लेकिन उसमें समस्या कहां पर हो गई, यहां पर आप देख रहे हैं कि पिछली वाली स्लाइड में और इसमें क्या है, एक जो यहां पर एक लाइन थी वो पूरी लाइन हट गई है। तो 7 अक्षरों की 1 2 3 4 5 6 7 8 7-8 शब्दों की एक पूरी लाइन लास्ट में मेरे से कट हो गई, और वो अंडो भी नहीं हुई। ठीक है, अंडो भी नहीं हुई, तब ध्यान दिया मैंने, मतलब इतना मैं आगे बढ़ चुका था। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, क्वालिटी ठीक है, तो इतना मैं आगे बढ़ चुका था कि वो अंडो भी नहीं हो पाई, तो इस वजह से वो कट हो गया, वरना मैंने पूरे 100 लिए हुए थे, तो इसमें कुछ कम हो गए हैं, 7 8 या 10। ठीक है, और ज़्यादा कम नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए अभी एक स्लाइड और बची हुई है, दोनों स्लाइड अब बहुत हल्की हल्की स्लाइड है, फटाफट से 5-7 मिनट का टाइम मुझे आप और दे दीजिए। देखिए विदुषी, विदुषी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। परलौकिक, अच्छा बताइए जरा, ये ठीक लिखा है ना परलौकिक? परलौकिक सही होता है या पारलौकिक होता है, जरा बताएं। अच्छा, वो सृष्टा का मतलब किसी ने नहीं बताया, सृष्टा का मतलब किसी ने नहीं बताया, सृष्टा का मतलब, अरे भाई पूरा मतलब ये कोई बात नहीं हुई, पूरा टॉपिक आपका जो है वो निकल गया, पूरा टॉपिक पूरा पिछली जो पूरी स्लाइड थी वो पूरी ही निकल गई, लेकिन आप में से किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि इसका क्या मतलब हुआ। सृष्टा का मतलब आप लोगों ने नहीं बताया, कितनी गलत बात है, मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो, बताना नहीं चाह रहे हो। किसी ने ये भी नहीं बोला हमें पता नहीं है, मैंने ये भी तो कहा था कि आप अगर नहीं पता है तो ये बताइए कि आपको नहीं पता है। देखिए सृष्टा का मतलब था, मैंने आपको बता दूं, ब्रह्मा, सृष्टा का मतलब ब्रह्मा होता है, सृष्टि करने वाला जो है वही ब्रह्मा होता है, यानी कि सृष्टा होता है। और यहां जो आपके सामने जो शब्द आया ना परलौकिक, तो परलौकिक जो शब्द है ये गलती से गलत वाला लिख गया है, परलौकिक ये वाला नहीं होता है, परलौकिक नहीं होता, पारलौकिक होता है, तो ये तो अशुद्ध में आया करता है, ये वाला फिलहाल यहां पर सही है।
हाँ, जिस डिवाइस में मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा इशू हो गया। हाँ अब ठीक है, आने लग गए। बस 10 मिनट का टाइम लगेगा। राहुल यादव, अच्छा भाई भी क्लास देख रहा है, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो यहां देखिए अभी एक शब्द आया आपके सामने, भुक्खड़। भुक्खड़ एक शब्द आया, यहां पर डबल खा नहीं होगा, डबल का नहीं होगा, बस भुक्खड़ यही लिखा जाएगा। शुश्रूषा हम पहले भी ले चुके हैं। ईर्ष्या ये सही लिखा हुआ है, किसी और तरीके से मत लिख दीजिएगा। कुछ लोग गलत ऐसे भी लिख सकते हैं, ई की मात्रा भी हटा सकते हैं। भाई गलत करने के तो 50 तरीके हैं, गलत करने के 50 तरीके हैं, सही करने का केवल एक तरीका है और वो आपको अपनाना है। देखिए एक है सांकृत्यायन, ये वही है जो राहुल साहब है ना, राहुल सांकृत्यायन, ये वो वाला सांकृत्यायन है। तो यहां आप देख रहे होंगे कि सांकृत्यायन जो शब्द है, सांकृत्यायन, इसमें सांस नहीं होता, कृत्यायन नहीं होता, सांकृत्यायन होता है, डबल सा नहीं होता। देखिए जागृत, जागृत कुछ लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि वो जागृत ये वाला लिख सकते हैं, लेकिन ये गलत है, तो ये वाला जागृत यहां पर सही है। अहल्या, ये शायद मैंने पहले बता दिया हो, लोगों को लगता है कि अहल्या ये वाला ठीक होगा, लेकिन ये गलत है, अहल्या ये वाला ठीक है। अब देखिए अनधिकृत में लोगों को ये वाला अनधिकृत ठीक लगता है, लेकिन अनधिकृत सही होता है, इसको समझ लीजिए। तिलांजलि में बड़ी की मात्रा नहीं होती, जो मिस्टेक होती है मैं वही चीजें आपको नोटिस करके बता रहा हूं। तिलांजलि में कई बार लोग क्या करते हैं, बड़ी की मात्रा वाला सही कर देते हैं, जबकि वो बिल्कुल ही गलत है। इसके बाद देखिए, अच्छा नीरज गौतम गुड इवनिंग। अजीविका, अजीविका नहीं होता, आजीविका होता है, मिस्टेक यहीं पर होती है। देखिए द्वारिका, द्वारिका लोग ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये शुद्ध वर्तनी इसकी द्वारका होती है, ये बिल्कुल सही है। सहस्त्र, सहस्त्र जो शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 1000, सहस्त्र का मतलब 1000, सहस्त्र सेना यानी 1000 सेना के साथ, वो सहस्त्र सेना के साथ युद्ध लड़ने आया, यानी कि 1000 सेना के साथ युद्ध लड़ने आया। मेरी क्लास में सहस्त्र छात्र हैं, यानी कि 1000 छात्र हैं। शूर्पणखा, कुछ लोग बोलेंगे कि यहां पर रा हो जाएगा, सुपर्णखा हो जाएगा, नहीं, शूर्पणखा, शूर्पणखा, ठीक है ना, शूर्पणखा, तो यहां पर जो रा है वो पा के ऊपर रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, किन्नरों के देश में, और इसके अलावा और भी बहुत सारे यात्रा वृतांत इनके हैं, बहुत सारे हैं। सुमित यादव, अच्छा सुमित यादव हैं, नीरज गौतम, निखिल प्रीति, बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं। जुड़े ही रहना, बस 2-4 मिनट का समय मुझे और चाहिए आप लोगों से। इसके बाद देखिए वाल्मीकि, वाल्मीकि जो है, वाल्मीकि में कई बार लोग क्या करते हैं, मात्रा का चेंज कर देते हैं। तो वाल्मीकि ये वाला बिल्कुल शुद्ध लिखा है, उपर्युक्त सही लिखा है। उपरोक्त जो होता है वो गलत माना जाता है, उपर्युक्त सही लिखा हुआ है, इसमें बिल्कुल सही संधि का प्रयोग किया गया है। श्रीमती में कई बार लोग क्या करते हैं, छोटी की मात्रा लगा देते हैं। प्रदर्शनी में यहाँ पर जबरदस्ती एक मात्रा लगा देते हैं, तो ये जबरदस्ती लगाने का काम जो है ना, यही खेला बेकार कर देता है। साप्ताहिक को कई बार लोग साप्ताहिक लिख देते हैं। और देखिए पैतृक को लिखते समय लोग क्या करते हैं, पैतृक लिखते समय कई बार लोग इस तरह से लिख देते हैं, पैतृक ऐसे भी लिख देते हैं, और या फिर कई बार क्या करते हैं, पैतृक ऐसा लिखते हैं या फिर ऐसा लिख देते हैं, तो ये दोनों गलत हो जाते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं वरिष्ठ की। देखिए वरिष्ठ जो शब्द है ना, वरिष्ठ, वरिष्ठ, वरिष्ठ कई बार लोग ऐसा लिखते हैं, जबकि ये गलत है। वरिष्ठ जो लिखा जाएगा वो इस तरह से, वरिष्ठ हो, कनिष्ठ हो, ये सारे शब्द जो हैं ठा लिखा जाता है, इन पे क्या लिखा जाता है, ठा लिखा जाता है। चलिए मैं इसको भी जल्दी से हटा देता हूं। अगर आप में से किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से आप ले सकते हैं, जल्दी से ले सकते हैं। और आखिरी स्लाइड है और आखिरी 2 मिनट का टाइम मुझे और चाहिए, और मुझे उन सब बच्चों से एक बात करनी है जो बच्चे आधी क्लास के बाद आए हैं। भैया एक बात बताओ, आधी क्लास के बाद आने का क्या मतलब है? क्या ये टाइमिंग आपको सही सूट नहीं कर रही है? अगर नहीं कर रही है, आप में से किसी का जवाब है कि नहीं सर नहीं कर रही है। अगर किसी को लगता है कि नहीं ये सर टाइमिंग अच्छी नहीं है, अब आप लोग 26 हुए हैं जबकि पहले से लोग कम थे, तो अगर आपको लगता है टाइमिंग सही नहीं है, तो भाई आपकी टाइमिंग सही नहीं हो सकती है, लेकिन मेरी टाइमिंग ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो इफ एंड दैट नहीं चलता है भाई, अध्यापक के पास जो टाइम है उसी के हिसाब से वो पढ़ाएगा। तो आपको मेरे हिसाब से चलना चाहिए। आपको अपने सारे काम, खाना बनाना है 1 घंटा आगे पीछे कर लीजिए, खाना खाना है 1 घंटा आगे पीछे कर लीजिए। तो कुछ चीजें हैं जिनको आप इधर उधर करेंगे, जब तक नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। आखिरी स्लाइड है और इस स्लाइड को हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, फटाफट से पढ़ लेते हैं। चलिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कंटिन्यू रहिए।
बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखिए यहां पर प्रज्वलित, प्रज्वलित लिखा हुआ है, ज्वलित, प्रज्वलित, ज्वलित जो है यहां पर मुझे लगता नहीं इसमें कहां पर गड़बड़ देगा यार, प्राज्वलित दे सकता है, कुछ गलत अगर देगा तो प्रज्वलित, प्रज्वलित बिल्कुल सही लिखा हुआ है। निश्चेष्ट, निश्चेष्ट यहां पर जो लिखा हुआ है देखिए, निश्चेष्ट, निश्चेष्ट, निश्चेष्ट शब्द यहां पर लिखा हुआ है, और ये भी देखिए नी प्लस चेष्ट बराबर निश्चेष्ट हो जाएगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है हिरण्यकश्यपु। तो आपको कश्यप लिखा रहता है कई बार लोगों को, जिनको जानकारी कम होती है, नहीं पढ़ते हैं ठीक से। अब देखिए यहां पर देखिए पारलौकिक सही आ गया, वहां पर गलत छप गया था। तो हिरण्यकश्यप, 4-6 ऐसे रहे जो रिपीट हो गए हैं। हिरण्यकश्यपु बिल्कुल सही है लिखा हुआ है। आशीर्वाद बिल्कुल सही है। विरहिणी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। विरहिणी, कई बार लोग विरहिणी में ये वाली मात्रा हटा देते हैं, विरहिणी कर देते हैं, लेकिन ये विरहिणी बिल्कुल सही है। आगामी होता है ना कि आगामी। पुनर्विवाह, पुनर्विवाह लिखने में लोग क्या गलती करते हैं, पुनर्विवाह में लोग ये वाली गलती करते हैं, उनको लगता है कि इस तरह से लिखा जाएगा। भैया अगर इसको सही से पढ़ो तो ये पूर्ण विवाह हो गया। क्या हो गया? पूर्ण विवाह हो गया। ये पुनर्विवाह ये वाला बिल्कुल ठीक है, ये वाला गलत है। हिंदी, देखिए हिंदी लिखते समय इस पे तो डबल बिंदी लग गई है, तो हिंदी में, हिंदी अगर आप बिल्कुल सही लिखें तो ये आपको नजर आता है। कई बार लोग ये वाला लिखा देखते हैं, लेकिन हिंदी ये वाला बिल्कुल सही है, सिंगल बिंदी यहां पर रहेगी। गरिष्ठ, देखिए गरिष्ठ जो होता है, गरिष्ठ का मतलब होता है ऐसा भोजन, गरिष्ठ भोजन को हम यूज करते हैं तो ऐसा भोजन जो सुपाच्य ना हो, जो आसानी से ना पच सके, ऐसा भोजन जो होता है उसको हम गरिष्ठ कहते हैं। तो यहां पर ठा आता है। स्थाई इस तरह से लिखा जाएगा। कई बार लोग स्थाई को ऐसा लिख लेते हैं और ये गलत होता है। रासायनिक नहीं होता, रासायनिक होता है, बिल्कुल सही है। वंदना होता है, ठीक है, वंदना, वंदना, वंदना जो है बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है। कुछ बार लोग इस तरह से लिखते हैं, वो गलत होता है। देखिए पौरुष, यहां पर ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, छोटा ऊ की मात्रा रहेगी। प्राक कथन, आधा का, पूरा का, और अधिशासी को भी हम पहले पढ़ चुके हैं। और यहां देखिए एक चीज और जो पिछली वाली स्लाइड पे मिट गया है, मतलब मुझसे गलती से जो डिलीट हो गया था, उसमें एक शब्द और था, उसमें एक शब्द था आपका वरिष्ठ हमने पढ़ लिया था ना, तो कनिष्ठ, कनिष्ठ शब्द भी उस पे था और वो रह गया। कुछ और भी शब्द रहे होंगे, तो चलिए कभी हम बाद में कभी शामिल कर लेंगे अगर कुछ शब्द रह गए होंगे। वैसे मुझे उम्मीद है कि ये जो आज मैंने आपको सुपर 100 क्वेश्चंस जो मैंने लिए थे आपको पढ़ाने के लिए, ये वास्तव में सुपर थे। बताइए जरा आप लोगों को क्या लगता है, क्या वास्तव में अच्छे प्रश्न थे? क्या आपको लगता है कि ये सारे शब्द वो थे जो आपको अक्सर एग्जाम में नजर आते हैं कि हाँ ये वाले प्रश्न आए थे? बताइए जरा जल्दी से। अच्छा, निखिल कह रहा है सर जी आपकी शर्ट के पीछे हल्दी के दाग नहीं छूटे। अच्छा एक बात तो है बेटा, हल्दी के दाग अगर तुझे दिखाई दे रहे हैं शर्ट के पीछे, तो इसका मतलब साफ है कि आज वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आज वीडियो की क्वालिटी वास्तव में अच्छी है। और कह रहा है कि नहीं छूटे हैं, तो हाँ जी हो सकता है नहीं छूटे, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ठीक है, बहुत हल्के फुल्के अगर रह गए होंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो यहां तक की जो हमारी क्लास थी, इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को सबको बहुत पसंद आई होगी ये क्लास। तो कल मेरी तो छुट्टी रहेगी मेरी वाली क्लास की, लेकिन ग्रामीण प्रवेश पढ़ने के लिए आप लोग विजय सर की क्लास में आना ना भूलें। शाम 6 बजे कल की क्लास, कल संडे में शाम 6 बजे विजय सर की क्लास रहेगी। उस क्लास में आपको हर हालत में प्रेजेंट होना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए उत्साहवर्धन करिए। जो अध्यापक स्पेशल मेहनत करके आपको पढ़ा रहा है, स्पेशल मेहनत करके आपको पढ़ा रहा है, उस बंदे की आपको मतलब आपको उसका उत्साहवर्धन करना पड़ेगा, ठीक है ना, उत्साहवर्धन करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, जरा मैं देख लूं, चेक कर लूं, क्या वास्तव में ऐसा है? क्या वास्तव में आज लोगों ने लाइक नहीं करा है? अरे इतनी बढ़िया सी क्लास को भी लाइक नहीं करा तो है, कम लोगों ने करा है। जो लास्ट में है अभी हो सकता है कुछ लोग ऐसे जिन्होंने लाइक नहीं करा हो, तो फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिए। ये जो लाइक की संख्या है बढ़ जानी चाहिए। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे खत्म होती है। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।